हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग कल के भी वीडियो में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ पढ़ लिए थे इसमें का। तो हम लोग नीचे स्लाइड करके देख ले कहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो हाँ, हिंदी भाषी क्षेत्र में जनजागरण को निभाने वाली संस्था है। हम लोग कल के वीडियो में यहाँ तक ले पढ़ लिए हैं, है ना। इसके आगे आज से पढ़ना है। तो भारतेंदु मंडल के लेखक एवं उनके नाटक को पढ़ना है। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके नाटक क्या क्या है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप, विशस्य से विश्व सौधम आदि इनकी नाटक है। क्या है? नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप, विशस्य से विश्व सौधम। उसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन, है ना। पंडित बालकृष्ण भट्ट के जो है नाटक वो है बाल विवाह, कालीराज की सभा, रेल का विकट खेल। किशोरीलाल गोस्वामी का है प्रणयनी परिचय, मयंक मंजरी इनका। और मयंक मंजरी जो है किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है। उसी तरह लाला श्रीनिवास का रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगित स्वयंवर, है ना। इनके 3 नाटक हैं, रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगित स्वयंवर। वैसे ही प्रताप नारायण मिश्र के 2 नाटक गौ संकट और कली प्रभाव, गौ संकट और कली प्रभाव 2 नाटक। राधाचरण गोस्वामी का है अमर सिंह राठौर, बूंद मोई मुहासे और अमर सिंह राठौर, इनके 2 नाटक हैं। राधा कृष्ण दास दुखनी वाला महाराणा प्रताप, इनके 2 नाटक हैं। वैसे ही हम लोग प्रमुख पत्रिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पत्रिका को देख ले। जैसे बाल बोधनी पत्रिका, हरिचंद चंद्रिका किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैसे हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र। और हिंदी प्रदीप की संपादन बालकृष्ण भट्ट। हिंदी दीप्ति प्रकाश, कार्तिक प्रसाद खत्री। आनंद कादम्बनी की लेख पत्रिका किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु युग की अन्य रचनाएं, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, कश्मीर सुषमा, इतिहास, बादशाह दर्पण, जयदेव का जीवन वृत्त, जीवनी, है ना। इनकी अन्य रचनाएं जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कश्मीर सुषमा, बादशाह दर्पण, जयदेव का जीवन वृत्त, जीवनी। राधा कृष्ण दास निसहाय हिंदू उपन्यास, ये क्या है? रचना में किस विधा है? कौन सी विधा है? तो उपन्यास विधा की रचना है। पंडित बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी, ये क्या है? किस विधा की है? उपन्यास विधा की। 100 अजान एक सुजान, उपन्यास विधा की रचना है। किसकी है? पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो हम लोग इतना पढ़ चुके पत्रिका के बारे में और भारतेंदु मंडल के लेखकों, उनके नाटक के बारे में पढ़ लिए। अब नीचे चलते हैं। अब हम लोग हिंदी गद्य के बारे में पढ़ लिए थे। अब हिंदी पद साहित्य का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी पद साहित्य इतिहास एवं विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आदिकाल पहले आता है। आदिकाल का जो समय निर्धारण किया गया है वो 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच रखा गया है आदिकाल को। तो अधिकांश विद्वानों ने सिद्ध सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कबीर, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरहप्पा। तो आप सरहप्पा पर टिक लेंगे।
वैसे ही हाजिरी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना ना, है ना। तो दोनों में ये बात समझने वाली है कि अधिकांश विद्वान जो थे वो सरहप्पो को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, मानते थे, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना, है ना। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि अधिकांश विद्वानों ने सीध सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। सीधों में सर्वोच्च स्थान लुइपा का था। किसका था? लुइपा। लुइपा कोई लेखक होगा, उसी के बारे में बताया गया है। नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि किसको माना जाता है? गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि गोरखनाथ को माना जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। कौन थे? अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है, खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास है प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा ये रचित रचना है। श्रृंगारस का सिद्ध वाक कवि विद्यापति मैथिल कोकिल को माना जाता है। ठीक, तो हम लोग आदिकाल के बारे में पढ़ा। आदिकाल में अधिकांश विद्वानों ने सीधे सरहप्पो को हिंदी का प्रथम कवि माना, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? अब्दुल रहमान को। नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि गोरखनाथ। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, है ना। ऐसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास है। उपन्यास में क्या है? प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित है। श्रृंगारस का सिद्ध वाक कवि विद्यापति को माना जाता है। तो हम लोगों ने आदिकाल के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ना है हमें रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल, देखो, रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक काव्य, ये काव्य इधर है और इधर कवि का नाम दिया गया है। तो श्रृंगार मंजरी काव्य प्रकाश किसकी है? चिंतामणि, ना, सॉरी, श्रृंगार मंजरी काव्य प्रकाश छंद विचार रस विलास कवि कुल कल्पत्रु, ये पूरे जो हैं सातों, ये चिंतामणि के रचना है ना, काव्य है। श्रृंगार मंजरी काव्य प्रकाश छंद विचार रस विलास कवि कुल कल्पत्रु, है ना, ये चिंतामणि द्वारा रचित काव्य है। वैसे ही अब है रसराज वृत्ति कौमुदी कृति कौमुदी मतिराम द्वारा। शिवा बावनी छत्रसाल दशक शिवराज भूषण, यहाँ केवल भूषण लिखा है, अर्थात इनका पूरा नाम जो है शिवराज भूषण है। तो शिवा बावनी और छत्रसाल दशक शिवराज भूषण। सतसई, सतसई का बिहारी सतसई, है ना। सतसई ये काव्य है जो किसकी है? बिहारी सतसई की है। विरह वारिस इशक नाम बोधा, विरह वारिस इशक नाम बोधा, है ना। तो रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक काव्य में हम लोग इतना पढ़े। श्रृंगार मंजरी काव्य प्रकाश की छंद विचार रस विलास कवि कल्पत्रु चिंतामणि की है ना। रसराज वृत्ति कौमुदी मोतीराम, शिवा बावनी छत्रसाल दशक शिवराज भूषण की है। वैसे सतसई क्या है? बिहारी सतसई की है। वीर वारिस इशक नाम बोधा का, है ना, बोधा। अब हम लोगों ने आदिकाल को पढ़ा, रीतिकाल पढ़ा, अब पढ़ना है हमें भक्तिकाल। भक्तिकाल का पढ़ना है। तो भक्तिकाल का समय निर्धारण 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच रखा गया। भक्तिकाल का समय काल जो है 1400 से 1700 ईस्वी का बीच रखा गया। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद ने किया। निर्गुण भक्ति शाखा का आदि स्रोत क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद। तो निर्गुण भक्ति शाखा का आदि स्रोत क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद।
वैसे सगुण भक्ति शाखा का आधार ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भगवत। भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले कौन थे? नामदेव। नामदेव भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले कौन थे? नामदेव, है ना। पूर्णतया अद्वैतवादी कवि किसे माना जाता है? कबीर दास को। कबीर दास। अष्टछाप की स्थापना की गई कृष्ण की उपासना हेतु। कृष्ण की उपासना हेतु, है ना। अब हम लोग कुछ प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत एवं प्रवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत प्रवर्तक इधर है, ठीक। अद्वैतवाद शंकराचार्य, है ना। ये दार्शनिक है अद्वैतवाद, और जो प्रवर्तक हैं उनके शंकराचार्य हैं। विशिष्ट हैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैतवाद मष्टाचार्य, है ना। दैत्य हैदवाद निम्नाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, है ना। ये प्रमुख दार्शनिक और उनके जो प्रवर्तक इधर दिए गए हैं, ठीक। अब इधर का हो गया, तो हम लोग अब प्रमुख शिष्य और शिष्य हुई के बारे में पढ़ ले थोड़ा। प्रमुख गुरु व शिष्य। तो शिष्य इधर है या गुरु, ठीक। तो शंकराचार्य किसके गुरु थे? गोविंद योगी। शंकराचार्य किसके गुरु थे? गोविंद योगी के। वैसे रामानंद रावानंद, ठीक। कबीर रैदास और पद्मावती रामानंद के गुरु थे। वल्लभाचार्य किसके थे? विष्णु स्वामी के वो गुरु थे। सूरदास वल्लभाचार्य। सूरदास किसके थे? वल्लभाचार्य के गुरु थे। वैसे मीराबाई किसकी थी? रैदास की। तुलसीदास नरहरिदास जैसी शेख मोहिदी, है ना। वैसे ही मैथिली शरण गुप्त प्रेमचंद निराला, ये किसके गुरु थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। कौन कौन? मैथिली शरण गुप्त प्रेमचंद निराला, है ना। तो आज के लिए बस इतना हो, और कल जो वीडियो हम बनाएंगे वो यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।